चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और आज का जो सेशन रहने वाला है वो केमिस्ट्री, क्लास 10 केमिस्ट्री चल रहा है और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, ठीक है। आज इसका पार्ट 3 हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो पार्ट 2 में हम लोग लास्ट में क्या पढ़े थे जी? आयन के बारे में पढ़ा था ना आप लोग को। हाँ, आयन के बारे में क्या बता रहे थे? आयन कितने आयन, पहले आयन कहते किसको हैं? आयन का आप लोग क्या परिभाषा दे सकते हैं? यानी हमने कहा था कि सर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। स्थानांतरण कहने का सेंस मेरा है कि इलेक्ट्रॉन या तो वो ग्रहण करेगा या तो वो त्याग करेगा। तो इस कंडीशन में अगर वो ग्रहण करता है तो उसके ऊपर आने वाला है कौन सा आवेश? ऋण आवेश। और अगर त्यागता है तो उसके ऊपर आ जाएगा धन आवेश। ठीक है जी। यानी हम कह सकते हैं कि सर आयन दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। ऋण आवेश में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर हमने बताया था कि जो धनायन होता है, जो धन आवेश जो चढ़ा, जिसको धनायन बोल रहे हैं, तो जो धनायन होता है वह मूल परमाणु की तुलना में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि धनायन में तो दान करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ घटेगा। अब मूल परमाणु पहले से ज़्यादा था, जैसे सोडियम लिए, सोडियम के इलेक्ट्रॉन 11 गो है, लेकिन जैसे सोडियम आयन बनेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन 10 गो हो जाएगा। तो मूल परमाणु की अपेक्षा घटा कि नहीं घटा? घट गया ना। और साथ साथ जो घटने के साथ इसका आकार भी घट जाता है। क्या घटता है? लेकिन ऋणायन में ठीक उल्टा होता है। वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है मूल की अपेक्षा और आकार भी बढ़ जाता है। जैसे बोला ना, खाना खा लिया पेट फूल गया। ठीक है, यहाँ तक हम आप लोग को समझा दिए थे। और फिर हम ये भी बताए थे कि उसमें समानता क्या होता है। तो बोले थे कि समानता यही होता है सर कि प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो चेंज हो रहा था आयन में, लेकिन प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं हो रहा था। जैसे सोडियम में वहाँ 11 गो था तो यहाँ भी 11 गो था, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहाँ 11 गो था, यहाँ 10 गो था। ये हम सब पिछले वीडियो में इसको काफ़ी अच्छे से समझा है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बंधन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाँ, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन, है ना। हम किसके बारे में पढ़ेंगे जी? रासायनिक बंधन, यानी केमिकल बॉन्ड। किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्ड। उससे पहले बता देना चाहते हैं कि जो चैनल पर नए हैं, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों में आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो सो दैट थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, ताकि कुछ हमारा भी भला हो, आपका भी भला हो। तो शेयर कीजिए और अपने दोस्त को तो आराम से भेजिए भाई। जो लोग हमारे चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। हाँ चलो, अच्छी बात है। तो हम क्या बोल रहे थे? रासायनिक बंधन बोल रहे थे। रासायनिक बंधन क्या होता है सर? देखो नाम में आ रहा है बंधन, क्या आ रहा है? रासायनिक है तो मतलब कोई अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहाँ पर कुछ बंधन होगा। तो ये कहता है कि या तो कोई एक ही प्रकार का तत्व हो, जैसे एक प्रकार का तत्व बोले, जैसे मान लो हम क्लोरीन ले लिए, ठीक है, या फिर कोई अलग तत्व। फॉर एग्जाम्पल अलग बोले तो देखो इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। यहाँ तो सिर्फ क्लोरीन था कि नहीं था? यहाँ कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों अलग अलग है ना। तो या तो वो एक ही तत्व हो या भिन्न भिन्न तत्व हो, या तो एक तत्व हो या भिन्न भिन्न या अलग तत्व हो। तो इसका जो परमाणु होता है उसके बीच में एक बल लगता है। क्या लगता है? एक बल काम करता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखो ना, ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु, ये दोनों मिल करके जब परमाणु मिलता है तो क्या बनता है? अणु का निर्माण करता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? अणु बना लेगा। उसी प्रकार से ये भी क्लोरीन का 1 परमाणु, यहाँ भी 1 परमाणु, ये भी दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? अणु बना लेगा जी। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो हम कह सकते हैं रासायनिक बंधन के बारे में, हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वैसा रासायनिक बंधन या वैसा रासायनिक बल जो अणुओं में, किसमें? अणु के अंदर परमाणु, क्योंकि परमाणु से मिलकर अणु बना है। तो जो अणु में परमाणुओं के बीच
लगने वाला बल जो काम कर रहा है इसमें, है ना, जो अणु में परमाणुओं के बीच जो बंधन होता है, यानी कि जिस बल के द्वारा वो बंधे रहते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, जिस बल के द्वारा वो बंध कर रखा गया, बंधन से बंध गया, तो उसी को बोलते हैं रासायनिक बंधन। क्या बोलते हैं? यानी हम कह सकते हैं कि वैसा रासायनिक बल जो अणुओं में परमाणु को आपस में बांध के रखता है। क्या करता है? बांध के रखता है। जैसे देखो यहाँ क्लोरीन, देखो दोनों साथ दिखाई दे रहा है, तो हम जानते हैं कि क्लोरीन का होता है 17, यानी 2 8 7। इसको अष्टक पूरा करने के लिए एगो चाहिए। कितना चाहिए? यानी कि इसका एगो रहेगा, इसको एगो जरूरत है ना, और इसको भी एगो की जरूरत है कि नहीं है? दोनों लेन ही वाला है ना, तो दोनों एक साथ क्या करेगा, आपस में मिल जाएगा। क्या करेगा? मिल के साझा कर लेगा, आपस में अपने आप को जोड़ के रख लेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो बॉन्ड बना ना, तो ये किसी बॉन्ड की वजह से ये दोनों सटा हुआ है ना, तो देखो इस प्रकार से बन गया Cl2। तो ये जो बंधन दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं रासायनिक बंधन। क्या बोलते हैं? उसी प्रकार से यहाँ भी है कि नहीं है? ये भी तो दोनों जो है, यहाँ जो अलग अलग था, ये दोनों एक मिल करके चिपक गया। तो किसी बंधन के द्वारा, किसी बल के द्वारा कोई बल इस पर काम किया होगा, कोई तो बल काम किया होगा। तो बल काम किया, जिसके वजह से ये दोनों जुड़ा ना, तो जिस बंधन में इसको जोड़ा, जिस बंधन से इसको बांध के रखता है, उसी को बोलता है रासायनिक बंधन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे इसका परिभाषा लिखेंगे। तो हमने क्या बोला? क्या बोला कि रासायनिक, यानी वैसा रासायनिक बल। ठीक है, हाँ, वैसा रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को, क्योंकि अणु किससे मिलकर बनता है? परमाणु से। जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ क्या करेगा? परमाणु को एक साथ बांध कर रखेगा। क्या करेगा? यानी आपस में बांध कर रखेगा, परमाणु को आपस में, हाँ, आपस में बांध कर रखता हो या रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो उस बंधन को हम क्या बोलेंगे? हाँ, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक बंधन कहते हैं, है ना जी? उसका हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन कह दिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो हमारा रासायनिक बंधन है, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, रासायनिक बंधन कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो रासायनिक बंधन 2 प्रकार की, इसको हम 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है, रासायनिक बंधन को हम कितने भाग में बांट रहे हैं? 2 भाग में बांट रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा होगा, उसको हम बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं आयनिक बंधन, या बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन, है ना। इसी का दोनों एक ही नाम है, आयनिक। क्या बोल रहे हैं? आयनिक बंधन, या हम इसी को बोल सकते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। ये दोनों इसी का नाम है। आप आयनिक बंधन बोल दो या वैद्युत संयोजक बंधन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में वैद्युत संयोजक को बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये तो हमारा एक हो गया। दूसरा होता है क्या? सहसंयोजक बंधन। क्या होता है? सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है ना, सहसंयोजक बंधन, है ना, सहसंयोजक बंधन। इसको इंग्लिश से बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, यानी रासायनिक बंधन को 2 भाग में बांट दिया। आयनिक बंधन, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन ये बोल सकते हैं, एक हो गया सहसंयोजक बंधन। अब बात आता है कि सर ये बता दो कि हम इसको पहचान कैसे सकते हैं कि कोई भी मेरे पास यौगिक आ जाए, कोई भी मेरे पास तत्व आ जाए, तो हम कैसे बताएं कि उसमें जो है कौन सा बंधन है। तो पहचानने का निंजा टेक्निक याद रखिएगा कि ई जो बंधन होता है ना सर, ई बंधन होता है धातु और अधातु के बीच में। यानी धातु इसमें रहेगा और प्लस कुछ रहेगा अधातु, यानी एक वो धातु रहेगा
और एगो अधातु रहेगा, यानी एगो देने वाला रहेगा और एगो ग्रहण करने वाला रहेगा, ये दोनों मिल के बनाएगा आयनिक बंधन। ठीक है जी। अब अगर इसकी बात करेंगे हम, तो इसमें दोनों जो होता है वो अधातु ही होता है। क्या होता है? यानी इसमें मिलेगा अधातु अधातु। तो जहाँ मिल गया अधातु अधातु तो कह देंगे सर सह संयोजक बंधन बंधा हुआ है। तो आप लोग मेरे से भी सवाल कर सकते हैं कि सर अगर अधातु अधातु जुड़ रहा है तो सर धातु धातु भी जुड़ सकता है, पर याद रखना कि धातु धातु कभी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, धातु और धातु कभी नहीं जुड़ेगा, दोनों में कभी दोस्ती नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको ये नहीं हो सकता, पर ये पॉसिबल है। ठीक है जी। तो ये पहचानने का तरीका है सबसे आसान वाला, है ना, जिसको आप क्या कर सकते हैं, देख के सिर्फ बता सकते हैं कि इसमें कौन सा बंधन काम कर रहा है ना, इसमें कौन सा बंधन लगा हुआ है। जैसे अगर हम इसको आपको एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझाना चाहेंगे तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, HCl है। ठीक है, मेरे पास है HNO3। ठीक है, फिर मेरे पास है H2SO4। ठीक है ना जी, H2SO4 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, CaSO4, है ना। और क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और क्या हाइड्रोजन हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। HF होगा, होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, यहाँ तक HF हो जाएगा। उसके बाद मेरा हो सकता है C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है ना, ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। और क्या हो सकता है अपने को, क्या AgCl, सिल्वर क्लोराइड होगा ना, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा ना। और क्या हो सकता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, H2O, जल भी तो हो ही सकता है। ठीक है ना। और क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH होगा। और कुछ हो सकता है क्या, बहुत कुछ। और कुछ आप लोग बताइए, एक आधो याद है तो। C2H2, CH4, मेथन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक होता है NH2CONH2, ये क्या है सर? तो आप लोग यूरिया का नाम सुने हैं? ये हाँ, यूरिया जो खाद होता है ना, यूरिया, तो ये यूरिया। ठीक है, चलो इतना ही लेते हैं, इतने में समझा देंगे आप लोग को। अब हमको यहाँ जैसे इस तरीके से आपको दे देगा, और हमको यहाँ देने के बाद पहचानना है कि कौन जो है हमारा इसमें, किसमें जो है आयनिक बंधन है और किसमें हमारा सह संयोजक बंधन है। ठीक, तो पहचानते हैं। तो हम क्या बोले कि सह आयनिक बंधन जो होता है वो धातु और अधातु से मिलकर बना होता है। तो ये पहले नंबर में क्या है, हाइड्रोजन क्या है, धातु का धातु है, अधातु है। और क्लोरीन क्या है, धातु का धातु है, अधातु है। तो अधातु अधातु, तो अधातु अधातु मिलेगा तो कौन सा बंधन, सह संयोजक बंधन। ध्यान समझना, सह संयोजक बंधन। यहाँ पे देख, हाइड्रोजन के अधातु, नाइट्रोजन भी अधातु और ऑक्सीजन भी अधातु, कौन सा बंधन, सह संयोजक बंधन। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन अधातु, सल्फर अधातु, ऑक्सीजन अधातु, कौन सा बंधन, सह संयोजक बंधन। कैल्शियम जिसके अंतिम में, जिसके लास्ट में यम आएगा धातु, ये हो गया धातु। सल्फर है अधातु, ऑक्सीजन अधातु, तो इसमें देख धातु अधातु मिल रहा है ना। तो धातु अधातु मिल रहा है तो कौन सा बंधन, आयनिक। कौन सा, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन भी इसको बोलते हैं। क्लोरीन, तो देखो क्लोरीन, तो क्लोरीन और क्लोरीन दो को ना क्लोरीन है। तो देख ये भी अधातु है, ये भी दोनों अधातु है ना, है तो दोनों अधातु मिलकर बन रहा है ना। तो क्या हो गया, सह संयोजक बंधन। ऑक्सीजन भी क्या होता है, अधातु, तो दो को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन दो गने अधातु अधातु, तो अधातु अधातु क्या हो गया, सह संयोजक बंधन। हाइड्रोजन भी अधातु है ना, तो अधातु अधातु, तो कौन सा बंधन, सह संयोजक बंधन बोलना है। हाइड्रोजन अधातु, फ्लोरीन अधातु, कौन सा बंधन, सह संयोजक बंधन। कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, कौन सा बंधन, सह संयोजक बंधन। चांदी है धातु, चांदी है, क्लोरीन है अधातु, तो कौन सा बंधन, आयनिक। कौन हो गया, आयनिक।
मैग्नीशियम Mg क्या है? धातु। आई क्या है? अधातु। तो कौन सा बंधन? आयनिक। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। कौन सा बंधन? सहसंयोजक बंधन। सोडियम क्या है? धातु। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। यानी धातु अधातु है ना, तो कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। पोटासियम धातु, ऑक्सीजन अधातु, तो कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, कौन सा बंधन? सहसंयोजक बंधन। कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, कौन सा बंधन? सहसंयोजक। नाइट्रोजन अधातु, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अधातु, कार्बन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब अधातु है ना, कौन सा बंधन? सहसंयोजक बंधन। तो इस तरीके से अगर आप लोग को देगा, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अगर इस तरीके से आपको दे देगा, पूछेगा बताओ एकरा में कौन सा रासायनिक बंधन है, तो नहीं बता देगा कि सहसंयोजक बंधन है कि आयनिक बंधन है। निंजा टेक्निक बता दिए पहचानने का, यह धातु धातु से मिलकर बनता है और ये धातु धातु से। धातु पहचानना आसान है, आपको कुछ नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा नाम आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझने में दिक्कत है तो बोलिए। अब हम सबका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, सबका पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलो नमक, इसका एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? नमक NaCl, देखो सोडियम है, सोडियम क्या धातु है, सोडियम क्या है रे? धातु है। आई क्या है? अधातु है। तो धातु धातु मिलकर बना ना KCl। पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम धातु है और क्लोरीन क्या है? अधातु है। फिर हो गया हमारा पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम क्या है? धातु है और आयोडीन क्या है? अधातु है। फिर देख CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कैल्शियम क्या है? धातु है और कार्बोनेट NC और O क्या है? अधातु है। यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। फिर अगर हम और देखें तो हो जाएगा सोडियम NaNO3, सोडियम नाइट्रेट भी हो सकता है। सोडियम क्या है? एक धातु मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा का धातु रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर हम दे सकते हैं AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट। फिर लोहा के बारे में देखें तो हो जाएगा Fe3O4। ये भी हमारे क्या देख, लोहा क्या होता है? आयरन है ना। Fe माने लोहा, लोहा क्या है? धातु है। फिर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड AgI, Ag क्या है? सिल्वर है ना। Ag क्या होता है? सिल्वर। फिर हाँ एक और दे सकते हैं तो Fe2O3, ये हमारा क्या हो गया? आयनिक बंधन का कुछ उदाहरण हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हम इधर आते हैं किस में? अधातु में। तो अधातु में भी ढेर सारा है, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, C2H2 हो गया, CH4 हो गया, और क्या हो सकता है? मैग्नीशियम कैसे हो जाएगा? अरे मैग्नीशियम तो धातु ना रे, हैं। फिर HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, क्या होगा? H2SO4 हो जाएगा, H2SO4। सब क्या है? देखो यहाँ भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, सल्फर भी अधातु, और साथ में हमारा ऑक्सीजन भी अधातु, सब तो अधातु है। फिर और क्या दिया था? ग्लूकोज दिया था ना, C6H12O6, क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। फिर यूरिया दिए थे ना, NH2CONH2, ये क्या इसको बोलते हैं? लिख लेना यूरिया, अगर याद नहीं रहेगा तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसको याद रखना, ठीक है जी। क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का क्या होता है हमारा? ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसमें और भी दे सकते हो, अमोनिया NH3, अमोनियम NH4, ये सब इसी का उदाहरण है। बस आप लोग कितना लिखाएंगे? मोटा मोटी लिखा देते हैं, बाकी तुम लोग ध्यान में रखना। पहचानने का तरीका आप लोग को हम क्या किए हैं? बता दिए, कोई दिक्कत है? अब बात करेंगे कि सर ये तो बता दिया आपने, ठीक है, अब आप हमको ये भी बता दीजिए लगले कि आयनिक बंधन बनता कैसे है? आयनिक बंधन बनता कैसे है? तो देखो आयनिक बंधन जो बनेगा ना, वो याद रखना, वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनेगा। आयनिक बंधन इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं यहीं से, NaCl, नमक है ना, क्या है ये? ये नमक कैसे बना होगा? तो हम सर देख रहे हैं कि में सोडियम है और क्लोरीन है, यानी सर इसमें एगो सोडियम है, सर इसमें एगो क्लोरीन है, और यही दोनों मिल के नमक बनाया है सर।
ये तो पता चल गया है। तो ठीक, हम देख रहे हैं कि सर सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11 और क्लोरीन का होता है 17। कोई दिक्कत नहीं। सर हम जानते हैं सर कि इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो होगा सर 2 8 1, इसका लिखेंगे 2 8 7। यानी सर इसको, और हर कोई चाहता है कि हमारा पेट फूल रहे, यानी हम अस्थिर रहें, क्या रहें, तो ये चाहेगा कि हम अष्टक पूरा करने के लिए इसको 7 को लेना आसान है कि एगो देना आसान है, क्योंकि चूंकि धातु है और धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये भी दिमाग में रखो। तो ये तो त्यागेगा, तो जैसे ही एगो यहाँ से त्याग देगा तो एक अंतिम क्या बच जाएगा 8 गो, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से घट के 10 गो हो जाएगा। तो ये सोडियम आयन बना लेगा, क्या बना लेगा, एगो पॉजिटिव, एगो गया तो एगो पॉजिटिव आएगा ना जी, आएगा सर, आएगा सर, आएगा। एगो जो दान कर रहा है वो किसको दान कर रहा है, कोई तो लेने वाला होगा, ओकरे ना देगा, ऐसी जाकर पैसा तो फेंक देगा कि कोई लेने वाला रहेगा उसी को देगा। आई क्लोरीन जो है एकरा एगो का जरूरत है 8 पूरा करने के लिए, तो ई लेने वाला यहाँ बैठा हुआ, ये देने वाला भी है, ये है। बोलेगा भैया तू हमारे वाला एगो ले लो, ये बोलेगा तो तू दे ही दो, तो ये अपना वाला इसको दे देगा, किसको दे देगा, यानी इसके पास चला जाएगा। इसके पास पहले से अंतिम कक्षा में क्या गो था 7 गो, क्या गो था 7 गो था पहले से, एगो और आ गया तो गिन अब 8 गो हो गया। तो जैसे ही इसके ऊपर 8 गो आया तो एक पर चल गया नेगेटिव वाला, कौन चल गया, क्योंकि क्या गो ग्रहण किया, आई दोनों जब यही मिलेगा ना तो बनाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कोई दिक्कत जी नहीं। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आगे प्लस पीछे माइनस तो लोग सिखाए हम, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो यही दोनों क्या करता है, यहाँ पर अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, दोनों मिल गया इस तरीके से, दोनों ज्वाइंट हो गया, जुटेगा, क्या होगा, जुट करके ये बना लेता है। यानी कि हम इसमें देख रहे हैं कि सर एगो तो दान कर रहा है और एगो ग्रहण कर रहा है, एक दान करने वाला है एक ग्रहण करने वाला है, और दान करना और ग्रहण करना इसी को बोलते हैं स्थानांतरण, क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। तो हम इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको आयनिक बंधन के बारे में कि वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता हो, है ना। अब देखिए यहाँ पूर्ण स्थानांतरण का मतलब क्या हुआ, पूर्ण का मतलब हुआ कि उसको पूर्ण रूप से दे दिया, जैसे सोडियम इसको दे दिया था, क्या दोबारा इसको मांगेगा फिर, नहीं ना मांगेगा, तो पूर्ण रूप से दान कर दिया उसी को बोलते हैं पूर्ण। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वैसा बंधन, वैसा जो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है उसे आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को समझने में नहीं ना। तो वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण, देखो यहाँ पूर्ण स्थानांतरण हुआ ना रे, ये पूर्ण रूप से दे त्याग दिया, आई पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया, अभी देने वाला इसको है नहीं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पूर्ण। तो पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बनेगा ना, जो भी बॉन्ड बनेगा, और ये दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड बन रहा है, जिस बॉन्ड से ये दोनों जुड़ा हुआ है, उसी को बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन। कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं सहसंयोजक बंधन में, कि सर ये तो समझ में आ गया, सहसंयोजक बंधन आप बता दो जरा। तो सहसंयोजक बंधन को ध्यान से समझना जी। सहसंयोजक बंधन में क्या होगा कि एकरा में तो पूर्ण रूप से दे रहा था ना, या कोई पूर्ण रूप से ग्रहण कर रहा था ना, यहाँ दे उगा नहीं, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा कॉम्प्रोमाइज़। कहने का मेरा मतलब हुआ कि यहाँ पे साझा होगा, क्या होगा, साझा। तुम भाई हमारा सामान भी यूज करो, हम भाई तुम्हारा सामान भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर सहसंयोजक जो बंधन है, कहेंगे वैसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। हाँ, यानी वैसा, अच्छा पहले समझा देते हैं फिर लिखवा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ समझ, इधर समझ, जैसे मान लो ये क्या है, O2 है, क्या है, इसका समझा रहे हैं, सहसंयोजक का समझा रहे हैं, O2 है, क्या है, तो देखो ये ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन 2 को मिला होगा,
समझना ध्यान से। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो गो, जैसे यहाँ पर ये दोनों मिल रहा था नहीं मिल रहा था। हम जानते हैं कि इसके परमाणु संख्या होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6, यानी इसके अंतिम कक्षा में 6 गो, अंतिम कक्षा में क्या गो 6 गो, और इसके अंतिम कक्षा में भी क्या गो 6 गो। यानी इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या को चाहिए, ये 2 गो ले खोजेगा, ये भी 2 गो, और दोनों है जो लेने ही वाला है, दोनों ग्रहण करे वाला है, तो इसको देगा कौन, आपस में मिल के काम करेगा। अब जैसे मान के चल कि कोई लड़की है, जैसे रीना है, रीना के पास रोटी बनाने के लिए इसके पास बेलना तो है, ठीक है, चौकी नहीं है। एक दीदी के पास चौकी है, ठीक है ना, एक दीदी के पास कौची है चौकी है, एक पास चौकी नहीं है, इनके पास बेलना नहीं है। अब ये दोनों मिली, अभी करेगी तो हमारा बेलनवा दे दे, ये दीदी कहते हमारा बेलनवा दे दे, ये कहते ना हमारा तो चौकिया दे दे। तो अगर ये इसको बेलनवा दे देगा तो फिर ये कुछ करेगी, ये भूखे मरेगी, आई इसको चौकिया दे देगा तो फिर वो कुछ करेगी, वो भूखे मरेगी। तो बोला ऐसे ना हो तो एक काम कर, हमने दोनों मिल के काम करते कौची, ताकि हमर बेलना तुम यूज करो, आ वो कहेगा कि तो हमर चौकी तुम यूज करो, तो काम बन गया नहीं रे। ये बेलना ये ले लेगा, जब इसको काम रहेगा तो बेलनमा से ही काम कर लेगा, रोटी पक गया, फिर जब एक बन जाएगा तो इसको दे देगा कि ले तोरो तो देवल है तो यूज करो, मना कौन किया है। यानी दोनों मिलकर साझा कर लेगा, क्या कर लेगा साझा। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही काम होगा, यहाँ पे क्या होगा साझा होगा। बोला ये दोस्त कि हाँ दोस्त ऐसा करो कि हमर 2 गो तोरा दे देते हैं, तो ये कहेगा तो हमू 2 गो तोरा दे दियो, तो बोला ठीक। तो बोला एक काम कर, अब हम ये वाला के यूज कर सकते हैं, तो बोला ठीक। तो बोला जब हम कर रहे हैं तोर वाला के, ये कह रहा है कि हम तुम्हारा वाला भी 2 गो यूज कर रहे हैं ना, तो ये कह रहा है कि तू हमरो वाला यूज करो, तो ये कहेगा ठीक। तो देखो दोनों का काम हो गया, जैसे यहाँ दोनों का रोटी पक गया वैसे यहाँ भी दोनों का काम हो गया ना। तो ये क्या हुआ साझा ना हुआ, तो इसी को बोलते हैं साझा कर लेना, यानी आपस में मिल के काम कर लिया, साझा कर लिया, ठीक है ना। अगर ऐसे काम हो तो गोतिया में लड़ाई हो ना, ऐसी काम होना चाहिए ना, साझा करो, ठीक है। चलो इधर आप, तो हम क्या बोले कि वैसा बंधन जिसमें वैसा बंधन जिसमें क्या, जिसमें साझा, हाँ वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के, जो कर दो ठीक है, जिसमें नहीं, वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझा रे चंडाल, इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरण होते हैं गधा कहीं का है, वैसा बंधन यहाँ पूर्ण स्थानांतरण हो जाएगा तो फिर मारा पीटी हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ यहाँ साझा हो सकता है, वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप, वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है, जिस बंधन का, ये सब याद करके चीज़ है, समझ के लिखे थे ना खाली, जिस बंधन का निर्माण होता है उसे सह संयोजक बंधन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया कि सर ये एक ऑक्सीजन था, एक भी ऑक्सीजन था, ये दोनों आके मिल गया और दोनों मिल के क्या बना लिया, तो दोनों यहाँ पर अपना साझेदारी किया था ना, अपना क्या किया, अपना साझेदारी कर दिया, किया कि नहीं किया, कैसे क्या, ये भी दिखाई दिए थे तुमको, दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे। तो ये वाला दिखा था ना इसी, सर ये ऑक्सीजन था, एगो ये ऑक्सीजन था, ये गरीब आदमी के पास 6 गो था अंतिम में, तो 2 गो इसका हो गया, फिर ये भी 6 गो था और ये भी 6 गो है, तो कहा कि तू हमारे वाला तू ले ले, आई बोला कि तोर वाला हम ले लेंगे। इस तरीके से दोनों बंटवारा कर लिया, मतलब बंटवारा नहीं किया बल्कि साझेदारी कर लिया, आपस में ये लोग क्या कर लिया, साझा कर लिया, हाँ आपस में लोग साझा करके बांट लिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया, आयनिक बंधन सहसंयोजक बंधन की याद होगी आप लोग को। अब इसको फट से उतार, उसके बाद हम पढ़ाएंगे सहसंयोजक भी आगे चल करके बांटेगा अभी 3 भाग में, ठीक है। तो अभी इसको बताते हैं, तो इसको साफ से उतारो और थोड़ा जल्दी उतारो, चलो रोको, चलिए सर आइए। तो हम लोगों ने रासायनिक बंधन पढ़ लिया,
ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा उसको दो भाग में बांट के, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। और सहसंयोजक बंधन जो है वह 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन और त्रिसहसंयोजक बंधन। अब बताओ कि सहसंयोजन बंधन जो होता है वो अभी तो बताए कि थे यार कि अधातु अधातु के बीच में होता है, यानी इसमें जो होता है वो अधातु होता है और प्लस में अधातु, यानी अधातु और अधातु मिलकर बनाता है सहसंयोजक बंधन। लेकिन बात करेंगे कि सर एकल सहसंयोजक बंधन जो है ये कब बनता है? तो एकल सहसंयोजक बंधन में यानी कि हम इतना तो पता है ना कि सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन के बीच साझा होता है। क्या होता है? साझा होता है। तो एकल माने एक, एकल माने एक, यानी कि एकरा में एगो के बीच में साझा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन के बीच साझा हो, जब एक इलेक्ट्रॉन के बीच साझा हो तो उसे हम क्या कह देंगे? एकल सहसंयोजक बंधन बोलेंगे। यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा होता है जी। कोई दिक्कत है जी? नहीं। और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा? तो जब, चूंकि दो है ना, द्वि माने दो, तो यानी जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा हो, जब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा हो तो क्या होगा? द्विसहसंयोजक बंधन होगा। फिर आगे देखो, त्रिसहसंयोजक बंधन में क्या होगा कि जब कितना इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा बताओ? हाँ, जब तीन इलेक्ट्रॉन के बीच, हाँ, जब 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो? यानी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन में जो साझा होगा ना वह 3-3 होगा। पानी आएगा लेकिन पता है खतरनाक एकदम, जैसा मौसम बना रहा नहीं। हाँ, लाइट भी थोड़ा कम आ रहा होगा नहीं उस पर? सही है, अच्छा, बहुत बढ़िया आ रहा है। यहाँ देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा होगा, कितना? एक, यानी यहाँ पर जो साझा होने वाला वो एक होने वाला, जैसे हम समझते हैं। अच्छा, एक बात याद रख, हम बोले थे कि कोई भी तत्व रहता है ना वो अपना अंतिम कक्षा में 8 पूरा करना चाहता है। कितना पूरा करना चाहता है? और इसी को बोलते हैं अष्टक। क्या बोलते हैं? पहले ये बता चुके हैं, है ना। एक न्यूलैंड था जिसने अष्टक नियम दिया था। ठीक है जी। तो ये जिसके हिसाब से कि अंतिम कक्षा में हर कोई चाहता है कि हमारा 8 हो जाए, क्या हो जाए। लेकिन उसी आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व में 2 गो तत्व समझना ध्यान से, एगो हाइड्रोजन और एगो हीलियम। एगो हाइड्रोजन, एगो हीलियम। और हीलियम क्या है? वर्ग के 18वां तत्व में मिलेगा, 18वां वर्ग मिलेगा। कहाँ मिलेगा? और सबसे अंतिम, इसी को बोलते हैं नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस। समझ में आ रहा बात को? सब इसी को बोलते हैं। हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब है ना, ये सब निष्क्रिय है। और हाइड्रोजन तो पहले के तत्व में मिलता है, नंबर 1 पहले वर्ग में मिलता है ना। और हाइड्रोजन और एगो हीलियम, ये 2 गो ऐसा है ना जेकर अंतिम कक्षा में सिर्फ अपना 2 ही पूरा करना चाहता है। कितना पूरा करना चाहता है? आई पहला ही से एकरा पास 2 गो है, एक परमाणु संख्या 2 होता है, तो पहला ही से इसको 2 मिलल है तो शांत है, मतलब एक पेट भरल है। समझ गए बात को? इसका होता है 1, तो ये चाहता है कि हमारा 1 गो आओ खाली मिल जाए, तो 2 गो हो जाए अंतिम में, तो हमारा पेट भर जाएगा, यानी इसका भी पेट भर जाएगा। तो अपवाद में याद रखना है, एगो हाइड्रोजन, एगो हीलियम, एक अंतिम कक्षा में खाली 2। तो ये तो खैर इसको तो बात नहीं करो, ये तो निष्क्रिय, ये किसी से भी क्रिया नहीं करेगा। ई में से जितना इन्हें देख रहा ना, कोई भी क्रिया नहीं करेगा। बाकी सब के अंतिम में 8, एक अंतिम में 8, एक अंतिम में 8। इसके पहले हम बताए थे, पिछले वीडियो में समझाए थे लिख करके कि एक 10 होता है, एक 18 होता है, 2 8 8 है। इस तरीके से आगे हम जा सकते हैं। सबके अंतिम में तुमको 8 ही मिलेगा, ठीक ना, खाली एक में 2 मिलेगा। तो हाइड्रोजन जो है ना, ये अपवाद है। क्या है? ये खाली चाहता है कि हमारा 2 को मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए जो अपवाद, एक जगह भी फिक्स नहीं है, ये अधातु है, आप बैठे धातु देने, इसलिए इसको आवारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवारा बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, अब एग्जाम्पल से समझना थोड़ा सा, ठीक है जी। समझना हम क्या बोल रहे हैं। हम अगर हाइड्रोजन ले लेते हैं, क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। H2 कभी भी अकेले नहीं रहता ही, हमेशा 2 के साथ रहेगा, उसको डर लगता है। अगर H2 को देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर देख 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन।
परमाणु संख्या कितना होता है जल्दी बताओ। इसका परमाणु संख्या 1, इसका भी 1, यानी अंतिम कक्षा में 1 और 1 हुआ, यहाँ भी दोनों के अंतिम कक्षा में 1 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अगर यहाँ से नीचे आओ थोड़ा सा, हाँ तो ये दोनों चाहेगा कि हम दोनों आपस में मिल करके क्या कर चुके थे कि ये भी है धातु, ये भी है धातु, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? साझा करेगा, और साझा करके चाहेगा कि हमने दोनों के कक्षा में क्या हो जाए, हमनी के दोनों का पेट भर जाए। तब बोलेगा एक काम कर, तू मेरा वाला ले ले, ये बोलेगा तू मेरा वाला ले ले, यानी दोनों जो है क्या होगा? मिल जाएगा, दोनों क्या कर लेगा? दोनों आपस में मिल जाएगा। यानी कि ई जो है, देखो ये 2 हो गया ना, यानी ई इसका वाला भी यूज करेगा, ओ सॉरी गलती हो गया साली। दोनों ना चाहिए। ई इसका भी यूज करेगा, आई इसका यूज करेगा। यही चलते H2। समझ में आ गया बात को? और ये दोनों मिल करके आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। देख एकरा में के गो बॉन्ड बना है? एकहरा बॉन्ड बना है ना, सिंगल बॉन्ड बना है ना, तो यानी एकरा में बनेगा 1 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनेगा? 1 तार वाला बॉन्ड बनेगा। एकरा में 2 है ना, एकरा में डबल बॉन्ड बनेगा। के बॉन्ड बनेगा? ये 3 है ना, तो एकरा में ट्रिपल बनेगा। क्या बनेगा? ट्रिपल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल यहाँ पर ले, क्लोरीन को ले लो, Cl2। क्या ले लिए हैं? क्या लिए रे? Cl2। Cl2 हम जानते हैं कि सर कि एगो Cl होगा, एगो भी Cl होगा, होगा कि नहीं होगा? और यही दोनों मिल के इसको बनाया होगा। अगर हम यहाँ ये दोनों मिल के बना होगा, यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं तो देखो ई है Cl, आई भी है, दोनों साझेदारी करेगा अपना इलेक्ट्रॉन का सर। तो हम जानते हैं, क्या जानते हो? 17 परमाणु। कि इसके अंतिम कक्षा में परमाणु संख्या इसका 17 कितना है? तो 2 8 7, 2 8, तो इसके अंतिम कक्षा में मिलेगा हमको 7 को। 2 2 4 और 2 6 आएगा, यहाँ पर है 7, फिर है 2 2 4 2 6 और 1 7। अब भैया बोलेगा देखो इसको एगो चाहिए पूरा होने के लिए, इसको भी एगो पूरा होना चाहिए, तो दोनों क्या करेगा? दोनों तो ग्रहण करे वाला है, दोनों मिलकर कर लेगा साझा। बोलेगा तो हमने दोनों मिल जाओ, हमने दोनों मिल जाओ। अब बोलेगा कि लो तुम इसका, तुम हमारा वाला भी यूज करो, है ना जी? आई बोलेगा चलो तो हम भी तुम्हारा वाला यूज कर लेते हैं। तो बोला हाँ ठीक है, तो दोनों मिल के काम कर लिया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, यही बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन। यहाँ भी एगो बना था, तो इसलिए बोल रहे हैं एकल सहसंयोजक बंधन। यानी कि सहसंयोजक बंधन मतलब साझा होबे किया, लेकिन एक ही को ना हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन के हुआ? तो हम बोले थे कि जब एक इलेक्ट्रॉन के बीच साझा हो, तो एक ही इलेक्ट्रॉन के बीच साझा ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हम अगला एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे तो हम ले लेते हैं एगो मेथेन CH4। इसमें क्या क्या है? इसमें है कार्बन और इसमें है हाइड्रोजन। यानी सर यहाँ है कार्बन सर, इसका परमाणु संख्या 6 होता है सर, हाइड्रोजन है सर, परमाणु संख्या 1 होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 4, आइए तो 1 जिंदाबाद। कोई दिक्कत है? अब बात आता है कि कार्बन को चाहिए 4 परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए, और हाइड्रोजन को चाहिए एगो, के गो? यानी ये तो एक ही को साझा करेगा, तो इसको चाहिए कार्बन का 4 गो, तो एकरा 4 को पूरा कर लेगी। अगर जब ये को दे रहा तो ऐसा 4 गो आएगा, तो देख हाइड्रोजन 4 गो लेकिन नहीं ले, तब नहीं 4 1 को देगा तो इसको भी पूरा हो जाएगा। आ यहू 4 को 1 को दे देगा तो यहू 4 को 2 2 को हो जाएगा। तो ये बड़का, ये अमीर आदमी है ना, और अमीर आदमी हमेशा बीच में रहता है और गरीब आदमी किनारे किनारे रहता है। पता कि नहीं बात? देखता है राजा लोग बीच में बैठता है और सब गरीब आदमी 4 पट से छकले रहता है उसको, है ना, मंत्री संतरी सबके। तो अमीर आदमी को बैठाओ बीच में, कहाँ बैठे लिए एकरा? हम जानते हैं कि एकरा अंतिम कक्षा में क्या है? एगो है लल्हू। तो चारों पट्टी से इसको, चारों पट्टी अपना हाथ फैले ले, ठीक है। और हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजनो के गो है? 4 गो। के गो है? हाँ हाइड्रोजनो है, नीचे दिख रहा रीना जी, यहाँ भी हाइड्रोजन। सब एक को अपन लेकर बैठा है, सब एक को अपना लेके बैठा हुआ है। देखो अब ई कहता है इसको कि राजा जी, मतलब राजा इसको बोलेंगे, हमको आप 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे दीजिएगा ना तो हम अपना 2 को पूरा कर लेंगे, मतलब हम शांत हो जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। तो कार्बनवा इसे कुछ कहता है, तो सुनिए हमर प्रजा जी, ठीक है, जब हम तोहरा के दे ही देम एगो तो हम फिर हम तो आप फकीर बन जाम ना हो।
तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा करो कि हम तुमको देते हैं लेकिन परमानेंट नहीं देंगे, यानी तू भी होकर तू हमारे वाला तू यूज करो और तोरो वाला हम ले लेंगे। तो बोलेगा से बात है कि हाँ, तो ये में दोनों का भलाई है। तो बोला अच्छा ठीक। तो राजा के बात ही मान लेता है और दोनों मिल जाता है। तो उसी ये भी कहेगा, ये भी इसको कहा, तो ये करो ही पढ़ाया, तो कहा कि ठीक, तो हम मिल जाते हैं। फिर उसी एक ये भी कहा, तो यहू एक से मिल गया, फिर यहू एक से मिल गया, नहीं कि चारों को इस तरीके से क्या कर लिया, वो मिला लिया। अब तो भैया प्रजा भी खुश कि बाबा राजा जी का पैसा ले लिए हैं, सेट हो गया हमारा लाइफ। अब जो है राजा भी खुश कि हम सब प्रजा का भी पैसा लूट लिए है ना रे, उसको दिए तो हम भी तो ले रहे हैं नहीं, यानी साझा हो गया। क्या हो गया? अब ध्यान से देख, अभी जो राजा प्रजा के बीच में जो साझा हुआ, यानी राजा बोले तो कार्बन और प्रजा बोले तो हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच में जो साझा हुआ, तो साझा हुआ तो साझा के इलेक्ट्रॉन के बीच में हुआ। अगर ये इसके साथ साझा किया तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना, ये इसके साथ किया तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना, यहाँ भी एक ही एक के बीच में, यहाँ भी एक ही एक के बीच, चारों अलग अलग ना है, तो चारों के साथ एक ही था, सब में तो एक एक को हुआ। तो इसीलिए बोले एकल सह संयोजक बंधन। कोई दिक्कत यहाँ तक सर समझने में? कोई परेशानी? नहीं। तो आप लोग सर जी के पैसा काहे नहीं जमा करते हैं? जमा होगा हैं? बोलो, करना चाहिए ना, नहीं तो तोने के फिर पता है हम क्या करेंगे, डंडी मार लेंगे, फिर हम पढ़ाएंगे नहीं तोने के सही से। जैसे कि सर ये हैं? तराजू नहीं है मेरे पास, इधर आओ, चलो इधर आओ। अब चलो छोड़ो सब फालतू बात, है ना। यहाँ ध्यान दो, अब हम बात करेंगे सर द्विसह संयोजक बंधन, यानी हमारी अब इस पर वैसा यहाँ पर उदाहरण लेने वाले हैं जिसको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा। कितना इलेक्ट्रॉन का? यानी कि 2 को ग्रहण करने वाला रहेगा, उसी को हम पकड़ के लाएंगे। तो चलो 2 को कौन कौन हो सकता है, तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन तो ग्रहण करवे करता है 2 को, है ना। O2 कौन 2, यानी ऑक्सीजन, ये भी है ऑक्सीजन, है कि नहीं है सर? और जब भी ये दोनों मिलेगा गुरुजी, जब ये दोनों मिलेगा, अब ये दोनों मिलेगा तो O2 बनेगा, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2 6, यानी हम कहते हैं कि सर इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 8। तो इसका विन्यास ऐसे लिखते हैं ना 2 और 6, यानी अंतिम कक्षा में के गो, देखो एकदम आराम आराम से समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझना। अंतिम कक्षा में के गो? 6 गो, यानी ई है एगो ऑक्सीजन आ एगो ई है ऑक्सीजन, और एकर अंतिम कक्षा में विराजमान है के गो? 2 आ 2 4 आ 2 6, 2 आ 2 4 आ 2 6 है विराजमान। अब बात आता है कि ये दोनों चाहता है कि मिल जाए, ये दोनों चाहता है कि हम दोनों मिल जाएं, है ना, लड़ाई झगड़ा ना करें, मिल के काम करो, ना तेरा कर ना मेरा कर, ये हम दोनों का है, ठीक है। यहाँ तो ई बोलेगा इसको से कि ये भाई सुन तक कि हाँ भाई बोल, ई बोलेगा ये काम करना, हमरा 2 को घट रहा है, 2 को रोटियाँ घट रहा है, पेटवा फूल होने वाला, 2 को रोटियाँ घट रहा है, तो 2 को रोटियाँ तू दे देना हमरा। तो ई उसको बोलेगा कोची कि तोरा 2 को रोटियाँ दे दे बड़े लोलहाते हैं, तो हमर तो 2 को हमरो 2 घटते हैं, तो हम कुछ खेबे हैं। तो बोला तो एक काम करना, तो तू हमरा दे देना। तो बोला कि हम तोरा देंगे लेकिन फिर हम भी तुम्हारा वाला यूज करेंगे। तो बोला कि ठीक है, जब दोनों का काम हो ही जाएगा तो हम दोनों मिल जाते हैं और मिल के कर लेते हैं साझा। तो बोला ठीक। तो बोला कि चलो, तो हम अपना तुम्हारे पास 2 को भेज रहे हैं, तो ये इसको से जुड़ जाएगा और इसको से जुड़ जाएगा, यानी कि दोनों जुट गया ना। तो अब ये दोनों, जब ये दोनों एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो अभी कुछ कहेगा कि तो हम तुम्हारा यूज कर रहे हैं, तो कहेगा तो करो ना, मना कौन किया है, ये छेक लिया अपन, कहा ठीक है हमरो काम हो रहा है। तो अभी कुछ कहेगा, तो जब हम तुमको अपना दिए हैं तो तोर बोला तो हम यूज करवे करेंगे, वादा हुआ था। तो बोला हाँ भाई करो, तुम भी करो, मना कौन किया है। तो ये भी एने से जाके छेक लेगा। तो देखो दोनों जाके छेका छेकी कर लिया ना, छेका छेक हो गया, तब बाराती आएगा नहीं रे, यहाँ देख। तो छेका छेकी हो गया है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो के गो इलेक्ट्रॉन के बीच साझा हुआ, तो 2 को इसका इलेक्ट्रॉन गया था और 2 को इसका गया था, यानी कि दोनों के बीच में हो गया है, 2 को इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा हुआ। तो इसी को बोलते हैं द्विक सह संयोजक बंधन, यानी जब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच साझा होते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के बीच साझा हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए सर, हुआ सर। अच्छा और एग्जाम्पल लें, हैं छोड़ दे रहे एक और ले, चलते ले।
CO2 क्या हो गया? CO2 समझाने वाला टॉपिक है मैया, जल्दी जल्दी हम तो हम उड़ा देंगे तुरंत। ले चल उड़ा दे जो। पानी आ गया। अब बताओ रे यहाँ पर कुछ मिला है? कार्बन मिला है, हाँ, कार्बन मिला है और क्या मिला है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मिला है। क्या मिला है? ऑक्सीजन। यानी कार्बन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। दोनों दो। बताओ कार्बन का परमाणु संख्या 6 यानी 2 4, इसका 8 यानी 2 6, लेकिन ऑक्सीजन क्या गो है? 2 गुण है। तब देख कार्बन 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 को रखो बीच में, कहाँ रखो? बीच में, ठीक। ऑक्सीजन इधर रहेगा और इधर रहेगा, यानी ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 को चाहिए, इसको क्या को चाहिए? 4 को चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, तो चल इसका अंतिम कक्षा में कितना होता है? 6, तो 2 2 4 2 6, इसका भी 2 2 4 2 6, इसका क्या होता है? 4 को होता है, तो 2 को ई पट्टी कर दो और 2 को अगर पिछवा लगा दो, ठीक है। हाँ, अब बोलो इसको चाहिए क्या को? 4 को, तो ई तो इसका अपना वाला है ना, इतना तो अपना है, तो एन से अगर 2 को ई ले लेता है, एन से 2 को ले लेता है, तो दोनों से 2 को ले लिया तो इसका पूरा हो जाएगा काम। और जब ई इसको देगा तो इसका वाला तो भी यूज कर लेगा, ई यहाँ तक ई छेक लेता है तो इसका ही पूरा हो जाएगा, और यहाँ तक ई छेकेगा तो इसका ही पूरा हो जाएगा, अष्टक होगा ना। तो दोनों क्या करेगा? साझा करेगा, इधर साझा करेगा। कर लिया साझा, देख सब पैक हो गया। पैक हो गया तो अभी क्या करेगा? ये छेक लेगा अपना एरिया, 4 4 8 हो गया, ये भी छेक लेगा 4 4 8, तो बोलेगा हम बीच में बैठा रहेंगे, हम छेकेंगे, तो नहीं छेक रहा है तो ये भी छेकेगा। देखो कैसे छेकेगा, ये यहाँ से छेकेगा, छेक लिया, तो इसका भी काम। तो ई देखो यहाँ पे, तो यहाँ ई दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन के भी साझा हुआ था? 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन के भी साझा हुआ था? 2 इलेक्ट्रॉन। सब के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन के भी साझा हो रहा है, तो बोलेगा कैसा बंधन? यहाँ पे जो बंधन बन रहा है कैसा बन रहा है? तो द्विक सह संयोजक बंधन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। अब इसमें समझेंगे सर, तो हम ले लेते हैं किसको नाइट्रोजन को, किसको? यानी यहाँ 2 को नाइट्रोजन है, क्या को है? 2 को। यही दोनों मिलेगा। परमाणु संख्या कितना होता है दोनों के? यानी 2 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5। हाँ देखो वहीं पे होगा, टंगा होगा हैंगर में। चलो इधर देखो, नाइट्रोजन क्या हो गया? नाइट्रोजन, और ये भी है हमारा नाइट्रोजन। अंतिम कक्षा में क्या को है बोलो? 5 को। तो 1G 2G 3G 4G 5G, 1G 2G 3G 4G 5G, है ना जी? है ना जी? हाँ। अब भैया ये चाहेगा कि हम दोनों अष्टक पूरा कर लें, ये भी चाहता है अष्टक पूरा कर ले, ये भी चाहता है अष्टक पूरा कर ले, तो दोनों तो किसी को दे नहीं सकता है, तो क्या करेगा? साझा करेगा। तो साझा करेगा तो बोलेगा भाई साहब, तो हाँ भाई साहब तुम मेरा वाला यूज करो, तो कहा ठीक। ये कहेगा मेरा यूज करो, ये कहेगा मेरा यूज करो। सब बराबरी में साझा कर लिया। अभी अपना एरिया छेक लेगा यहाँ जा करके, आई अपना एरिया इन्हें आके छेक लेगा, तभी तो ये दोनों मिल करके बना लेगा N2। क्या बना लेगा? जैसे ये सब मिल करके बना लेता क्या? CO2 मिल के बनाया ना, जैसे है ना, यहाँ से पहले से बना हुआ है, यहाँ भी बना लिया, तो इसीलिए जो है ये लोग हमेशा साथ में रहता है, क्योंकि अस्थाई हो जाएगा ना, N2 में रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 गो के बीच में साझा हुआ, क्या के बीच में हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा हुआ था, बोलेंगे कि त्रिसह संयोजक बंधन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो बिंदु से हम आपको दिखा रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं? यही सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं रे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ऐसे दे के पूछ दे, कहेगा कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाइए। मर छाप रही है खाली, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, टाइम नहीं देते हैं। यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलेगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाओ, तो इस तरीके से आपको दिखा देना है, या कुछ का ही पूछेगा तो ऐसे ही आपको दिखाना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो इसको शेयर नहीं करना, शेयर आप लोग का करना है, ठीक ना? इसको छापिए और ढंग से छापिए और तेज़ी में छापिए। चलो
चलिए, तो हम लोग सहसंयोजक बंधन के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे और आयनिक बंधन के बारे में पढ़ ही लिए हैं। अब आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि आयनिक बंधन, जिसको हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं, और सहसंयोजक बंधन के बीच में अंतर बताइए, है ना। 4-5 अंतर आपको लिखने के लिए दे देगा, तो आप क्या लिखिएगा, तो जो जो बात आप पढ़े हैं वही चीज़ को लिख देना है ना, और तो कुछ फालतू लिखना नहीं है इसमें। तो चलिए हम इसमें अंतर देख लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला जो अंतर आप बताइए हमको कि दोनों में सबसे पहला अंतर क्या हो सकता है। तो हम तो पहले ही बताए थे कि जो आयनिक बंधन होता है वह धातु और अधातु के मेल से बनता है ना। तो क्या होता है कि यह जो आयनिक है, जो यह क्या होता है, यह धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु के मेल के फलस्वरूप बनता है ना जी। अभी कैसे बनता है ये भी पहले अभी ये बताए हैं, तो बार बार उसी को जिक्र हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी समझाए ना कैसे बनता है, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। पर यहाँ क्या होता है, तो यह अधातु अधातु के मेल के फलस्वरूप बनता है ना। यानी अधातु अधातु अगर मिलेगा तो सहसंयोजक बंधन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और हमने देखा था कि यहाँ पर सर क्या हो रहा था, बताएगा कोई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हो रहा था। यानी यह जो है कौन, यह बोले तो कौन, जो आयनिक बंधन है, यह इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। यानी लिख सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण हो रहा है वो क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। लेकिन यहाँ कैसे बन रहा था, हाँ, तो लिखेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप, यानी साझा से बनता है। अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो साझा से बनता है। यानी यह जो है इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। और एक चीज़ याद रखना कि जब ये धातु और अधातु से मिल के बन रहा है, तो धातु है जो त्यागता है और अधातु है जो ग्रहण करता है। त्यागेगा उसके ऊपर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उसके ऊपर, और जिसके ऊपर चढ़ गया कोई प्लस या माइनस उसको बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, यानी ये जो है आयनों के मिलने से बनता है। यानी यह आयनों से बना होता है। किससे बना होता है, तो यह आयनों से बना होता है। यानी ये जो है वह आयन से बना होता है, यानी आयनों से बना होता है। लेकिन सहसंयोजक में तो ऐसा नहीं था, वो तो ना किसी को दे रहा था और ना पूर्ण रूप से दे तो रहा था, पर पूर्ण रूप से नहीं दे रहा था, अपना कब्जा भी उस पर रखे हुए था ना, यानी कि साझा सिर्फ कर रहा था। तो ये जो बनता है यह उदासीन परमाणु के मेल से बनता है। किससे बनता है, हाँ, यह बनता है उदासीन परमाणु के मेल से। यानी यह उदासीन, यानी का उदासीन बोल तो कोई आवेश नहीं है, ना धन है ना माइनस है, कुछ नहीं है। उदासीन परमाणु के मेल से बनता है। यानी एकरा पर कोई आवेश वेश का झमेला नहीं होता है, ठीक है जी। और याद रखिएगा जो आयनिक बंधन होता है ना, ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता है। जल में तो घुल जाएगा पर कार्बनिक विलायक में नहीं घुलेगा। कार्बनिक विलायक बोले तो जो कार्बन से मिलकर बना होगा, जैसे बेंजीन C6H6 है ना रे, तो एकरा में कार्बन आ रहा नहीं आ रहा है, हाँ, तो ये हो गया कार्बनिक विलायक, ठीक है ना।
बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इस सब में ई वाला बंधन वाला जो रहेगा वो नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, लेकिन जल में घुलेगा। तो लिखेंगे कि यह जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, परंतु कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक बोले तो क्या, जैसे बेंजीन हो गया है ना रे, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म है ना, परंतु कार्बनिक विलायक में अघुलनशील होता है। अघुलनशील मतलब नहीं घुलता है, अघुलनशील होता है, यानी ये उसमें नहीं घुलता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन ई कार्बनिक विलायक में तो नहीं घुल रहा था, लेकिन ई घुलेगा, ई नहीं घुल रहा था और ये घुलेगा, यानी कि यह जो होता है वह कार्बनिक विलायक में क्या होता है, घुलनशील होता है, परंतु जल में नहीं घुलता है। तो इसको लिख देना है कि यह जल में नहीं घुलता, जल में नहीं घुलता, परंतु कार्बनिक विलायक, कार्बनिक मतलब बेंजीन क्लोरोफॉर्म सब में कार्बनिक विलायक में घुल जाता है। घुल जाता है मतलब क्या होता है, घुलनशील है, घुल जाता है मतलब क्या है, घुलनशील है। अगर यहाँ पे हम लिखे हैं अघुलनशील, अघुलनशील, वहाँ घुलता है नहीं घुलता है, दोनों का मतलब एक ही है, कन्फ्यूजन नहीं पड़ना है। ठीक है ना, कि यहाँ लिख रहे हैं सर घुलता है, यहाँ लिख रहे हैं कि घुलनशील है, तो दोनों का बतवा कहने का मतलब मेरा क्या है, एक ही होता है। अब इसमें याद रखना कि ये जो आयनिक बंधन होगा तुम्हारा, ये जब ये मुख्य रूप से तो ठोस अवस्था, मुख्य रूप से ठोस अवस्था में रहता है, ठीक, लेकिन जब ये ठोस अवस्था में रहेगा ना तो एकरा में लाइन दोगे ना तो लाइन पास नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसको पिघला दोगे, यानी जैसे ही इसको तुम द्रव अवस्था में लेके चल जाओगे तो उसमें से लाइन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है, हाँ, तो ठोस, आप लिखो यह ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं, क्या होगा, कुचालक, क्या होता है, कुचालक एवं कुचालक होता है, कुचालक होता है, परंतु द्रव अवस्था में विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यानी कि जब ये ठोस अवस्था में रहेगा तो विद्युत का सुचालक नहीं होगा, लेकिन अगर द्रव अवस्था में रहेगा तो क्या होगा, सुचालक होगा। लेकिन ये जो सहसंयोजक बंधन है ये क्या होगा, बताओ, ये कुचालक होगा, यानी ये जो है विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। यानी यह 5 नंबर में लिखना कि यह विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, बताना भूल गए तो लोग को, हम यहाँ पर लिख लेना, अपवाद डाल लेना, जो बताया था कि जल में घुलनशील नहीं होता है लेकिन कार्बनिक विलायक में घुल जाता है। लेकिन एक दो अगो अपवाद ऐसा है जो जल में घुलता है, जैसे में चीनी, चीनी जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, और चीनी का सूत्र क्या होता है बच्चा जी, C12H22O11। अब देखो अधातु सब तो अधातु है, तो सहसंयोजक बंधन है कि नहीं है, लेकिन यहाँ ही बोला कुछ कि चीनी में नहीं, जल में नहीं घुलता है, पर चीनी तो जल में घुलता है ना जी। फिर एक होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज, ये भी घुलता है, C6H12O6, तो ये अपवाद है। ठीक है जी, इसको आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
अब हम बात करेंगे कि पॉइंट समझ में आया कि अच्छा ये बताओ सहसंयोजक बंधन जो है वो विद्युत का सुचालक होगा कि नहीं होगा? अब ई जो होता है आयनिक जो होता है, चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे। ये जो आयनिक होता है ये विलयन में घुलता है कि नहीं घुलता? अगर घुलता है तो तेजी से घुलता है कि धीरे धीरे घुलता है? तो आयनिक बंधन जो रहेगा विलयन में तेजी से घुलेगा, यानी शीघ्रता से घुल जाएगा, है ना? हाँ, तो यह कौन, यह बोले तो कौन? आयनिक बंधन। यह विलयन, यह विलयन में शीघ्रता माने जल्दी से, शीघ्रता माने शीघ्रता से घुल जाता है ना? शीघ्रता से क्या करेगा? ये घुल जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे कि ई सर घुलता है कि नहीं घुलता है, तो घुलता है ना, लेकिन धीरे धीरे घुलता है। कैसे घुलता है? तो यह विलयन में कैसे घूमता है? धीरे धीरे, जैसे बैलगाड़ी चलता है ना, धीरे धीरे घुलता है। यानी कि ये जो है विलयन धीरे धीरे घुलता है। आयनिक बंधन का जो होता है इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, यानी इसका कोई भी निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे इसमें 7 नंबर में कि इसका कोई भी निश्चित ज्यामितीय समझता है ना? त्रिभुज चतुर्भुज कुछ हो जाए, आयत वगैरह कुछ हो जाए, इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति यानी आकार, आकृति बोले तो आकार, आकृति नहीं होता है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, यानी इसका जो है एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये जो आयनिक बंधन होता है ये क्रिस्टलीय आकार का होता है। इस आकार का होता है क्रिस्टलीय, मतलब इसका जो क्रिस्टलीय होगा मुख्यतः वो ठोस होगा। क्या होगा? ठोस होगा। तो कह सकते हैं कि यह जो है, हाँ, यह जो हमारा क्या हो जाएगा? यह क्रिस्टलीय आकार का होगा। कैसा होगा? क्रिस्टलीय, मुख्यतः ठोस। ठीक है, यह क्रिस्टलीय आकार का होता है। पर ई जो है क्रिस्टलीय आकार का नहीं होता, ये मुख्य रूप से तुमको ठोस ही मिलेगा और द्रव में भी मिलेगा। ठीक है, यानी यह क्रिस्टलीय आकार का नहीं होता है, यह क्रिस्टलीय आकार का नहीं होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को? नहीं सर। इसका बोले तो किसका? आयनिक बंधन का जो द्रव्यनांक होगा और जो क्वथनांक होगा। द्रव्यनांक का मतलब कि कोई चीज़ पानी के रूप में आने लगेगा, क्वथनांक का मतलब कि वो भाप बन के उठने लगेगा, इसी को बोलते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक। तो इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होगा उच्च होता है। क्या होता है? तो लिखेंगे इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका क्या होता है? हाँ, तो लिखेंगे इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है जी? हाँ, निम्न होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोग को देगा और लिखने के लिए बोलेगा अंतर लिखिए, तो हम आप लोग को इतना सारा लिखवा दें। 9 अंतर आपसे बहुत पूछेगा तो 3 को 4 को पूछेगा, से ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो याद कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद तुम लोग को हम पढ़ाएंगे धातु, जो हमारे प्राकृतिक रूप में जो धातु है वह हाँ वह कितने रूपों में पाया जाता है? तो 2 रूपों में पाया जाता है। एक तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है और एक संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो पढ़ाएंगे आप लोग को हम नेक्स्ट क्लास में। अब थोड़ा आप लोग से पूछताछ कर लिया जाए, है ना? याद करके आए सब लोग? ठीक है, तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो रीना सेव करो फट से।